फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था। आपका क्वेश्चन है, मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था। तो याद रखिएगा, रंगपा मांग रहा था। कौन मांग रहा था? तो रंगपा मांग रहा था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खलीस का अर्थ है, तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, खलीस का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, बेचैनी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूर से कौन लाल करता है। आपके क्वेश्चन है, दूर से कौन लाल करता है। तो याद रखिएगा, वृक्ष लाल करता है। कौन लाल करता है? तो वृक्ष लाल करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलता है अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है। आपका क्वेश्चन है, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा, अभी उपसर्ग है। यहाँ पे आपका अभिमान उपसर्ग है, तो अभी इसमें उपसर्ग होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बचना है नदियों को। आपका क्वेश्चन है, बचना है नदियों को। तो याद रखिएगा, कुआं होने से। क्या होने से? तो कुआं होने से बचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत माता की आंखें झुकी हुई है। आपका क्वेश्चन है, भारत माता की आंखें झुकी हुई है। तो याद रखिएगा, चिंता से झुकी हुई है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है। आपका क्वेश्चन है, परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा, परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है। तो परि उपसर्ग है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सभ्य का विलोम क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, सभ्य का विलोम क्या होता है। तो याद रखिएगा, असभ्य। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपका क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, पछताना। क्या है? तो पछताना। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चुनाव में कौन सा प्रत्यय है। आपका क्वेश्चन है, चुनाव में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, चुनाव लास्ट में आओ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। आपका क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो याद रखिएगा, ब्रजभूमि चले गए। कहाँ पे चले गए? तो ब्रजभूमि चले गए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई। आपका क्वेश्चन है, बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई। याद रखिएगा, माँ के पास आई। किसके पास आई? तो माँ के पास आई। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं। आपके क्वेश्चन है, तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं, तो बताइए कहाँ की भाषाएं हैं। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, च का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, च का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा, तालु है। कौन सा है? तो तालु है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। आपका क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो याद रखिएगा, कुंवर नारायण है। कौन है? तो कुंवर नारायण है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। आपका क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। तो याद रखिएगा, युद्ध में मारा गया। कहाँ पे मारा गया? तो युद्ध में मारा गया। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। आपका क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, नाना काना साहब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो नाना काना साहब में हुआ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा, प्राणों को संकट में डालना। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बेतमा कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, बेतमा कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, इंदौर के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो इंदौर के पास स्थित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत माता कहाँ निवास करती है। आपका क्वेश्चन है, भारत माता कहाँ निवास करती है। तो याद रखिएगा, गाँव में निवास करती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।